हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस स्टॉक एनालिसिस। और हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट हमेशा की तरह। उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट और उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स एनालाइज करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो निफ्टी के डेली चार्ट पे हमें ये जो पैटर्न नज़र आ रहा है, पिछली 3 कैंडल अगर हम देखें, ये जो रेड कैंडल है 30 सितंबर, उसके बाद 1 अक्टूबर का ये डोजी कैंडल और उसके बाद आज 4 अक्टूबर का एक बुलिश कैंडल। तो ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न हम इसको बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से ये पैटर्न बना है। तो ये मार्केट में एक बुलिशनेस इंडिकेट करता है और फिर से एक बार बायर्स मार्केट में एक्टिव हो सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ, यही ये पैटर्न इंडिकेट करता है। तो मार्केट ने फिर से एक बार आज बढ़िया मूव दिया है। 0.91% का क्लोजिंग मार्केट ने पॉजिटिवली दिया है। और डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो मार्केट में जो आज का हाई बना है 17,750.90, जो प्रीवियसली यही लेवल एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। तो इसी लेवल पर मार्केट ने आज लगभग एक रेजिस्टेंस लेकर थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रेड किया, 50 से 60 पॉइंट्स, और क्लोजिंग दिया है। तो कल ये इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये क्रॉस होता है तो ऊपर की तरफ फिर से हम एक अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंट्राडे के लेवल्स। तो इंट्राडे की बात करें तो आप देख सकते हैं गैप ओपनिंग मार्केट में हमें देखने को मिला और पहले ही कैंडल से बुलिशनेस हमें देखने को मिला है मार्केट में। जैसे ही मार्केट ऊपर गया, हमारा जो लेवल था इंट्राडे के लिए 17,745 से लेकर 17,756 मार्केट इसी जोन में आया। और दूसरे जैसे ही 10:45 को मार्केट ने ये जोन हिट किया, अगले ही कैंडल से मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना और नीचे की तरफ आकर मार्केट ने कंसोलिडेट किया है और एक साइडवेज मूव दिया है उसके बाद। लेकिन जो लेवल था 17,689, मार्केट लगातार इसी लेवल पर सपोर्ट लेकर उसके बाद बाउंस करता रहा है और इसी लेवल के ऊपर मार्केट ने हमें क्लोजिंग भी दिया है। तो मार्केट में अगर पॉजिटिव मूवमेंट जनरेट होता है तो पहला जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा, जो आज भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, 17,745 से लेकर 17,756, ये ब्रेक होने पर 17,811 से लेकर 17,823 और ऊपर 17,877 से लेकर 17,890 और 17,957 से लेकर 17,971, ये रहेंगे ऊपर के तरफ के लेवल्स। और सपोर्ट जोन जो रहेगा, अगर ये ब्रेक होता है 17,689 से लेकर 17,663, ये जोन अगर ब्रेक होता है तो 17,623 से लेकर 17,601, 17,557 से लेकर 17,532, 17,491 से लेकर 17,462 और 17,425 से लेकर 17,400, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेंगे मार्केट के लिए। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो हम निफ्टी का नहीं, बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक जो पैटर्न बना है जो सेम निफ्टी में बना है, यानी कि एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। हालांकि बैंक निफ्टी में 1 अक्टूबर को एक डोजी नहीं, लगभग हैमर की तरह एक कैंडल बना था और आज एक बुलिश मूवमेंट बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी भी अगर अपना जो रेजिस्टेंस जोन है उसको अगर इसको क्रॉस कर लेता है 37,670, 75 के ऊपर ट्रेड करना लगता है तो फिर से एक बार अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करेगा और अगला रेजिस्टेंस जोन रहेगा 38,870 से लेकर 37,870 से लेकर 37,987। तो ये रेजिस्टेंस जोन ऊपर की तरफ डेली चार्ट पे हमें दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं इंट्राडे के लेवल्स। बैंक निफ्टी में भी एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिला। ऊपर का जो लेवल था बैंक निफ्टी ने 36,637 उसको हिट किया परफेक्टली, और जैसे ही 10:45 को हिट किया, एक नीचे की तरफ एक ट्रेड, फिर से ऊपर जाने की कोशिश, फिर से उसी जोन से एक सेलिंग प्रेशर। तो बैंक निफ्टी कल ये लेवल अगर क्रॉस करता है तो ऊपर की तरफ 37,734 और ये ब्रेक होने पर 37,890 से लेकर 38,025 और 38,095 से लेकर 38,300, 38,417, ये रहेंगे ऊपर के तरफ के लेवल्स बैंक निफ्टी में। और अगर सपोर्ट जोन यानी कि 37,540 ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ 37,440 से लेकर 37,430, 37,346, 37,249 से लेकर 37,225, 37,153, 37,057 से लेकर 36,961, ये रहेंगे सपोर्ट जोन।
तो चलिए कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला स्टॉक हमारे रडार पर BSF इंडिया। तो BSF इंडिया में जैसे कि आप देख सकते हैं एक फ्लैग पैटर्न बना है और उसका ब्रेकआउट भी हमें मिला है, ऐसा हम कह सकते हैं BSF इंडिया के लिए। तो BSF इंडिया अगर कल एक बार फिर से 3575 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 3585, 3600, 3610, 3625, 3635 और 3650 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है स्टॉक में और वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो एक पैटर्न बना है फ्लैग पैटर्न, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कैंडल है लगभग 6 अगस्त का इस पे पोल बनना स्टार्ट हुआ था और आज लगभग एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट की तरफ स्टॉक फिर से जाने के लिए तैयार है। तो ये स्टॉक हमने जो टारगेट दिए वो जल्दी हिट हो सकते हैं, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है। आज 2.3% का पॉजिटिव मूव बैंक ने दिया है। तो कल अगर फिर से एक बार 84.70 के ऊपर बैंक में मूवमेंट स्टार्ट होता है तो हम पहला जो टारगेट देख सकते हैं वो रहेगा 85 से 85.10, 86, 87, 88 और 89 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम भी बढ़िया है स्टॉक में और स्टॉक अपना रेजिस्टेंस जोन तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में कंटिन्यूसली बाइंग एक्टिवली हो रहा है। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है ग्राफाइट इंडिया। तो ग्राफाइट इंडिया में एक पैटर्न बना है, ट्रायंगल पैटर्न। तो पिछले बार भी हमने ये स्टॉक दिया था, लेकिन इस स्टॉक ने जो ब्रेकआउट है इस ट्रायंगल पैटर्न का वो हमें देखने को नहीं मिला है। फिर से एक बार आज इस ट्रायंगल ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, हाई बनाया है 625.50। तो कल अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिलता है और स्टॉक 625.50 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 630, 635, 640, 650, 660 और 680 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है स्टॉक में और आप जैसे कि आप देख सकते हैं जो आज का वॉल्यूम बार है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम स्टॉक में आज देखने को मिला है। तो ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जल्दी ही स्टॉक में। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस। तो जो 1225 का जो लेवल था वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था स्टॉक में, उसको ब्रेकआउट करके स्टॉक ने ऊपर की तरफ हमें क्लोजिंग दिया है, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग और अच्छे वॉल्यूम्स भी नज़र आ रहे हैं स्टॉक में। तो कल अगर स्टॉक 1240 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1250, 1260, 1270 और 1280 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक को आप थोड़ा सा ज़्यादा होल्ड करते हैं तो 1300 तक के टारगेट भी हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस जोन था 3578 से लेकर 3650, ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, जिसको एक सपोर्ट बना के बाउंस किया है स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में। 3649 का लो हमारा जोन था 3650, तो बढ़िया मूवमेंट वहीं से बाउंस। तो कल अगर स्टॉक 3726 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 3730, 3740, 3750 और 3800 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है स्टॉक में और अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 3850 तक के टारगेट भी हम इस स्टॉक में कुछ दिनों में अचीव कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है JK सीमेंट्स। तो JK सीमेंट्स में भी एक रिवर्सल हम देखने को मिल रहा है। जो लेवल था 3000 से लेकर 3072 के अराउंड का लेवल, स्टॉक इसी से बाउंस कर रहा है बार बार। तो कल अगर 3400 के ऊपर हमें ट्रेड मिलता है तो स्टॉक में हम 3415, 3430, 3450, 3460 और 3507 से लेकर 3580 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है स्टॉक में, वो भी बढ़िया वॉल्यूम के साथ। तो हमने आपको जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के लेवल बताए हैं वो अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट आप स्टॉक्स में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बना सकते हैं। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।